किसान है जिनके पास कम जमीन है जी। वो उससे ज्यादा फायदा उठा सके। कितनी कम जमीन के साथ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? तालाब कैसे तैयार करेंगे, पाउंड कैसे तैयार करेंगे? स्टार्टिंग जब करते हैं तब गोबर डालते हैं, सुपर फास्फेट डालते हैं और खल डालते हैं। सीप के बाद उसके बाद क्या प्रोसेस है और क्या फीड देना होता है उन्हें? प्लास्टिक बोतल्स डाल रखी हैं, इनका क्या उपयोग है इसमें? इसके अंदर 10 पीसेस डालते हैं। तो ये सीप आते कहाँ से हैं सर? और सर जब बेचने की बात आती है तो बेचेंगे कैसे इसे? कितने बजट के साथ वो स्टार्ट कर सकता है? अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर भी आप उसमें लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो 27 साल दुबई में नौकरी करने के बाद अपने देश में मोती की खेती कर रहे हैं। हेलो दुष्यंत जी। जी हेलो, हाउ आर यू? अच्छे हैं सर। सर, आप काफ़ी दिन से लगभग 27 साल से दुबई में FMCG कंपनी में काम कर रहे थे। फिर आपको कहाँ से आइडिया आया कि आपने फल फार्मिंग का काम किया? एक्चुअली दुबई में तो हम लोग FMCG में काम कर रहे थे, लेकिन हमारी बेसिकली बैकग्राउंड है किसान। हम लोग किसान के घर में पैदा हुए, हमारी थोड़ी ज़मीन है। मैं ये चाहता था कि कुछ अलग कुछ खेती की जाए जिससे हमारा भी फ़ायदा हो और बाकी अपने जो आसपास के किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है वो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो यही एक मेन पर्पज़ था कि कुछ नया किया जाए। तो इसमें क्या है, सीप का जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमें लगा कि ये थोड़ा आसान है और इसको आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड केमिस्ट की थी तो पानी को मेंटेन करना इसका एक मेन पर्पज़ है। अगर पानी मेंटेन रहता है तो आपका सीप कभी भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। बस वही सोच के हमने ये स्टार्ट किया। सर, आपने बात की कम ज़मीन की, कितनी कम ज़मीन के साथ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं हम? ये हमारा 2.5 बीघे का प्लॉट है जी। तो 2.5 बीघे में हमने 20,000 सीप डाले हैं जी। तो 20,000 में एक सीप में हम लोग 2 न्यूक्लियाई डालते हैं जी। तो यानी 40,000 इससे कल्टीवेट किया जा सकता है पर्ल। जी। तो थोड़ा बहुत इसमें मोर्टेलिटी होती है क्योंकि पानी नेचुरल पॉन्ड है, कितना भी कंट्रोल करते हैं तो भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, तो मोर्टेलिटी होती है, बट वो दैट विल बी 10 to 15%। जी। तो हम लोग इससे ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि वही 30-35,000 सीप पर्ल मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेंगे आपको। सर, स्टार्टिंग में तालाब कैसे तैयार करेंगे, पाउंड कैसे तैयार करेंगे? तालाब इसको JCB से खुदवाते हैं। साइज 60 बाई 60 का साइज है, ये स्टैंडर्ड साइज है इसका। और उसमें सुपर फास्फेट वगैरह डाल के उसकी ज़मीन को तैयार किया जाता है। और पानी इतना 1 महीने तक पानी भर के रखना होता है ताकि फिर बाद में पानी स्लिपेज ना हो। जी। तो एक बार ज़मीन थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी चिकनी टाइप होनी चाहिए जिससे पानी रुका रहे। पानी रुकना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, पानी का खर्चा बढ़ जाएगा। सर, क्या पानी में कोई गोबर वगैरह या कोई दवाई वगैरह भी कुछ डालते हैं? स्टार्टिंग में गोबर डालते हैं। स्टार्टिंग जब करते हैं तब गोबर डालते हैं, सुपर फास्फेट डालते हैं और खल डालते हैं। तो उसको 1 महीने तक डाल के पानी को उसके लिए तैयार किया जाता है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स मैं आपको अलग से बता दूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, जैसे पल के लिए पहले सीप डाल दिया आपने, सीप के बाद उसके बाद क्या प्रोसेस है और क्या फीड देना होता है उन्हें? उसके बाद इस पानी को मेंटेन करना है बस, और उनका फीड जो है सुपर फास्फेट है। इसमें एल्गी बनती है, अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कलर की एल्गी है। एल्गी मतलब है काई है, एक टाइप की है। तो वो जो है काई ही इसको जो ये इसके अंदर सीप है, जो इसके अंदर एक कीड़ा होता है छोटा, वो केवल वही एल्गी खाता है, दूसरी एल्गी नहीं खाएगा। जैसे आप ऊपर ग्रीन वाली एल्गी देखेंगे तो इस एल्गी को वो कीड़ा नहीं खाता है। तो वो जो जनरेट होती है वो खल से और सुपर फास्फेट के कॉम्बिनेशन से बनती है। सर, जैसे पानी भी पुराना हो गया, इसमें सीप वगैरह भी डाल दी, तो क्या इसमें मेंढक या मछलियों वगैरह का खतरा नहीं होता? नहीं, इसमें मेंढक और मछली से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मछली पालने से इसमें एक फ़ायदा होता है कि जो दूसरी एल्गी या दूसरी काई उस प्लास्टिक बैग पे जमती है उसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उसको करने के लिए आप ग्रास कोप करके एक जो स्पेसी आती है फ़िश की, वो डाल सकते हैं उसमें, जैसे हमने डाल रखी है। अभी भी आपने फ़िश पाल रखी है इसके अंदर डाल रखी है। तो उससे क्या होगा, आपको जो इसके पोर्ट हैं, जिनको हम पोर्ट बोलते हैं, उसको साफ़ नहीं कराना पड़ता है। तो आपको डबल क्रॉप मिलती है। एक तरफ पर्ल मिलता है और एक तरफ आपको फ़िश भी पैरेलली मिल जाती है। बहुत बढ़िया है सर। सर, हम देख रहे हैं कि आपने काफ़ी सारी प्लास्टिक बोतल्स डाल रखी हैं,
इनका क्या उपयोग है इसमें? इनका उपयोग ये है कि सीप, अगर हम ये रस्सी बांधे हुए हैं जी। इसी के अंदर वो सीप लटके हुए हैं, अगर ये हम नहीं बांधेंगे तो वो नीचे ज़मीन में चला जाएगा। जी। तो ज़मीन में क्या हो जाएगा, फिर उस प्लास्टिक पैकेट के ऊपर मिट्टी आ जाएगी। जी। तो जो सीप है वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। अगर वो ब्रीथ नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तो इसके लिए उसको पानी से करीब 2 फीट ऊपर रखना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, एल्गी भी मिलेगी उसको, ब्रीथ भी मिलेगी उसको। सर क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जैसे ब्रीथ करता रहे वो, तो क्या पंप वगैरह भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतने बड़े पॉन्ड के लिए पंप की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉन्ड बहुत बड़ा है और आपने ज़्यादा नंबर में सीप डाला है तो फिर आपको एरेशन करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने अभी ये ट्रायल पर्पज़ के लिए उतना ही डाला है, 10,000 जी। तो इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल एयर ऑक्सीजन उसमें है। सर क्या सीप तालाब में ऐसे ही डाल देते हैं या किसी जाल वगैरह में रख के डालते हैं? जाल के अंदर डालते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं जी। प्लास्टिक बैग में डालने के बाद तभी उसको लटकाया जाता है। सर क्या आप हमें एक बार प्लास्टिक बैग दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये प्लास्टिक बैग हैं, जी। इसके अंदर 10 पीसेस डालते हैं, 5 ऐसा करके सब में रेगुलर जगह पे डाल देते हैं ताकि सबको बराबर स्पेस मिले, बराबर ऑक्सीजन मिले। बिल्कुल सर। सर बात सीप लगाने की हो गई, इनके फीड की बात होगी, लेकिन जानना चाहूँगा कि ये सीप आते कहाँ से हैं सर? सीप ये गंगा से आते हैं एक्चुअली। तो गंगा के किनारे जितने भी सिटी हैं नीचे, गोरखपुर से लेके कलकत्ता तक सब जगह अवेलेबल है। जी। तो आप वहाँ से किसी से भी कांटेक्ट करते हैं, अवेलेबल है, नेट पे सब अवेलेबल हैं लोग, वो वहाँ से सप्लाई करते हैं। वही लोग इसकी सर्जरी भी करते हैं। जी। अपने आप आके वो सर्जरी करके इसके अंदर एक न्यूक्लियाई फिट करते हैं। जी। तो ये दे आर एक्सपर्ट इन दिस गेम। तो वहीं से लेके आते हैं वो, और आके डालने तक का जिम्मा वो लोगों का होता है। और सर जब बेचने की बात आती है तो बेचेंगे कैसे? हाँ, बेचने का ऐसा है, इसको बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है उड़ीसा और उसका बड़ा मार्केट है गुजरात। जी। ये सब जाता वहाँ है, पॉलिशिंग वहाँ पे होती है, उसके बाद आता है सब हमारे जैसे हरिद्वार है, जैसा काशी है, जैसा प्रयाग है, ये वहाँ पे बिकते हैं क्योंकि इसके अंदर देवताओं की मूर्तियाँ हैं। जी। तो वो देवताओं की मूर्तियाँ पॉलिश होती हैं गुजरात और उड़ीसा में, और वहाँ से आती हैं फिर ये सब हमारे प्रयाग में, काशी में और हरिद्वार में। सर आपने बात की देवताओं की मूर्तियों की, वो सर बनेंगे कैसे? हमने देखा है कि मोती गोल होते हैं मेनली, तो हाँ। तो वो मूर्तियाँ कैसे बनेंगी? 2 टाइप के पर्ल होते हैं, एक राउंड होता है, राउंड के बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसको 3 साल का प्रोसेस है, ये 1 साल का प्रोसेस है। तो इसके अंदर बिल्कुल सेम शेप की न्यूक्लियाई हम लोग डालते हैं अंदर, तो उसके ऊपर जो ये डिपोजिशन होता है तो सेम शेप का डिपोजिशन हो जाता है, बस उसको फिर पॉलिश करना होता है और वो फाइनली पर्ल बन जाता है। सर न्यूक्लियर डालते हैं और 1 साल लगता है इसे पूरे बनने में? 1 साल। जी। सर अगर कोई नया व्यक्ति ये पल का काम करना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कितने बजट के साथ वो स्टार्ट कर सकता है? अगर ज़मीन उनके पास अपनी है जी। तो 3 से 5 लाख के बीच में ये काम हो जाता है, जो 20,000 का प्रोजेक्ट है। जी। बाकी आप तो 10,000 से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना कैश अवेलेबल है या किस तरह से आप करना चाहते हैं। जी। और वैसे आपको मिनिमम 20,000 से ही करेंगे जी तो ये वाइबल भी होगा क्योंकि आपको आदमी भी रखना है, बिल्कुल सर, पानी भी देना है, तो कम करेंगे तो उसमें नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन मिनिमम 20,000 सीप करना चाहिए। सर इसमें कोई देख रेख भी करनी होती है? लगाने के बाद 1 साल की प्रोसेस बता रहे हैं, तो क्या देख रेख करनी पड़ेगी? बस इसमें ये है कि आपको पानी मेंटेन करना है, पानी के पैरामीटर मेंटेन करने हैं, और बाकी ऐसा कुछ फीड देना है टाइमली। जी। वो पानी मेंटेन करेंगे तो फीड चाहिए। जी जी। तो बाकी और ऐसी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। सर पानी मेंटेन करने के लिए कितने दिनों में इसे पानी को बदलना चाहिए हमें? बदलना नहीं होता है इस पानी को, इसी में अगर हम लोग जो इसका फीड है वो डालते हैं टाइम टू टाइम, तो पानी के पैरामीटर ऑटोमेटिकली मेंटेन रहते हैं। दुष्यंत जी अगर आपसे कोई इस बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे? वो चाहे तो हमारे प्लांट पे आ सकते हैं जी, हम लोग उनको पूरी हेल्प करेंगे। सर आपके प्लांट का एड्रेस? हाँ, एड्रेस हमारा गांव सरकथल माधो है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जी, उत्तर प्रदेश। और अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर भी आप उसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल 7817867290। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सबकी हेल्प करने की, क्योंकि हमारा पर्पज़ जो है वो केवल अपना पैसा कमाना नहीं है जी। सब ऑलमोस्ट कुछ लोग जो चाहते हैं इस काम को करना, हम उनका सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है सर आपने। ये थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार जी जिन्होंने मोती की खेती के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार दुष्यंत जी। नमस्कार, थैंक यू।